Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me. I am here to cooperate you always and guide you always. I'm your English teacher, Mansi ma'am. So let's start. Today we are going to learn more about from chapter number 6 more about verbs and its objects. ठीक है, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. कल हम लोगों ने देखो पढ़ा क्या था, पहले ये ध्यान रखो. कल हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट जिसमें जो भी एक्शन हो रहा है उसका रिसीवर ही ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे थ्रू द बॉल, तो जो एक्शन है वो थ्रू. थ्रू मतलब फेंकी गई बॉल, मतलब क्या फेंका गया, बॉल फेंकी गई. तो एक्शन क्या हो रहा है, थ्रू. ठीक है. और रिसीवर कौन सा है थ्रू का, मतलब किसके बारे में बात हो रही, क्या फेंका गया, तो बॉल. तो ये जो बॉल है वही आपका ऑब्जेक्ट है. समझ में आ रही बात. तो जिस पर एक्शन हो रहा होगा, जिस चीज़ पर जो एक्शन का रिसीवर है वही है आपका ऑब्जेक्ट. समझ में आया. इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी आज, जिसको आपको करना होगा एज अ होम असाइनमेंट. ओके, एंड मुझे सेंड करना होगा. तो चलो आगे बढ़ते हैं. उससे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंस समझते हैं क्या होता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. टीचर टोल्ड अ स्टोरी. टीचर टोल्ड अ स्टोरी. मोहन गेव अ बॉल. तो देखो बेटा, पहले अभी ज़्यादा पढ़ने से पहले ये देखो कि टोल्ड अ स्टोरी. टोल्ड क्या हो रहा है, बताया क्या जा रहा है, स्टोरी. तो एक्शन क्या है, टोल्ड. बट एक्शन का रिसीवर कौन है, स्टोरी. समझ में आया बात. ठीक. इसके बाद गेव अ बॉल. तो दिया क्या जा रहा है, बॉल. बट एक्शन क्या हो रहा है, देना, मतलब गेव. ओके. और क्या एक्शन का रिसीवर कौन है, बॉल. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ बॉल. समझ में आई बात. ठीक है. इसके बाद आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द अबव सेंटेंस. तो मैंने जैसा अभी आपको बताया बिल्कुल वही चीज़ है. टोल्ड व्हाट, क्या टोल्ड किया जा रहा है, स्टोरी. ठीक है. क्या दिया जा रहा है, गेव व्हाट, अ बॉल. ठीक है. तो ये अ बॉल एंड अ स्टोरी आपके क्या हुए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. In the above sentence, both story and ball are the objects of the sentences. They are known as the direct object. ये आपके हुए direct object. Okay. A direct object is a noun or a pronoun which is the direct receiver of the action. जो डायरेक्ट रिसीवर एक्शन का होता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाता है. जो डायरेक्ट रिसीवर होता है और कोई माध्यम नहीं होता बीच में. ठीक है. वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. चलो आगे पढ़ते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. तो नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी. टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी. मोहन गेव मी अ बॉल. अभी क्या था, मोहन गेव अ बॉल एंड टीचर्स टोल्ड अ स्टोरी. ना एस लगा था ना मी लगा था बीच में. बट इनडायरेक्ट में क्या आया कि बीच में आपको एक और प्रोनाउन दे दिया गया. ठीक है ना. आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द अबव सेंटेंसेस. स्टोरी एंड बॉल आर द डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन. ठीक है. Hence now who heard the story. यहाँ पर क्या है, who heard the story मतलब us. कौन स्टोरी सुन रहा है, us. रिसीवर कौन हुआ, us. ठीक है. who got the ball, me. बॉल किसको मिली, me, मुझे मिली. ठीक है. तो अभी क्या है, इन द अबव सेंटेंस us and me are the indirect receivers of the action. They are known as indirect objects. Indirect objects can also be identified by asking to whom or for whom to the verb. ठीक है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इससे भी जाना जाता है कि टू होम एंड टू हो, फॉर होम, किससे एंड किसके लिए. ठीक है. जैसे टू होम डिड द टीचर
टेल द स्टोरी। टू होम डिड मोहन गिव द बॉल। समझ में आया? अच्छा, चलो इसको मोटा मोटा समझते हैं। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज टू होम और फॉर हाउ होम an action is done, it is indirect, या it is the receiver of the direct object। ये जो चीज़ है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रिसीवर होते हैं, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो डायरेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्ट एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। अभी जैसे टू होम और टू फॉर होम का जिसमें आंसर निकलता है हु हियर्ड द स्टोरी, अस, तो यहाँ अस इनडायरेक्ट है, और हु गॉट द बॉल, मी। ठीक है ना, तो यहाँ अस और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। उससे पहले ये टेबल देखो। लुक एट द फॉलोइंग टेबल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। तो टोल्ड व्हाट? टोल्ड टू होम। तो देखो टोल्ड व्हाट जब आएगा कि क्या बताया, तो आ स्टोरी, तो इसमें क्या हो गया, आ स्टोरी क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। बट इनडायरेक्ट में कैसे सीखोगे, टोल्ड टू हु, मतलब किसे बताया। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टोल्ड टू हु, किसको बताया, तो आप बोलोगे अस, हमें बताया। ठीक है, उसके बाद इधर वाले सेंटेंस में देखो, मोहन गेव मी अ बॉल। मोहन गेव मी अ बॉल, तो यहाँ डायरेक्ट की बात करें तो गेव अ बॉल, मतलब रिसीवर क्या है, गेव व्हाट, तो आप बोलोगे बॉल मैम। ठीक है, तो बॉल मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर। लेकिन ये भी पूछा जा, इनडायरेक्ट में क्या पूछा जाएगा, गेव टू हु, किसको मिली बॉल या किसको दिया बॉल, तो आप बोलोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये चीज़ जो है गिव टू हु, मतलब यहाँ आएगा मी। गिव टू हु मतलब मी, मुझे, तो ये मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट बॉल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए? एक ही सेंटेंस में आप दोनों चीज़ देख रहे हो। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में एक्टिविटी 1 है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने, कि जो एक्शन का रिसीवर होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो हु या होम, टू होम या फॉर होम का आंसर देगा वो आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे पीपल प्लान देयर हॉलीडेज। तो प्लान क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, बट रिसीवर क्या है, हॉलीडेज। तो यहाँ पर देयर जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप करोगे आइडेंटिफाई। ठीक है, इसी तरीके से फायरफ्लाइज लाइट अप द ग्रास। तो क्या लाइट अप हो रहा है, लाइट अप वॉच, तो आप बोलोगे द ग्रास। ये आइडेंटिफाई है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, आई ईट ऑयस्टर्स, तो व्हाट ऑयस्टर्स, तो इसको आप अंडरलाइन कर दो। इसी तरीके से आपको ये पहली एक्सरसाइज करनी है और करके मेरे को सेंड करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय ऑल ऑफ यू।